बहुत पुरानी बात है। एक बार एक आदमी जंगल में तपस्या करने के लिए गया और सुबह से शाम हो गई। शाम को उसको भूख लगी तो वापस बस्ती की तरफ आ गया। बस्ती में आके उसने खाना पीना खाया और वापस चला गया। ऐसे करके 4-5 दिनों तक वो जब भी भूख लगती जंगल से वापस बस्ती में आता, बस्ती में खाना खाता और वापस चला जाता। 5वें दिन ऐसा हुआ कि जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक लोमड़ी दिखी। उस लोमड़ी के चारों पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ और खुशहाल लग रही थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये बिना हाथ पैर के कैसे इसका काम चलता होगा। वो छुप के देखने लगा। थोड़ी देर में एक शेर उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो शेर उसके पास आया और एक मांस का टुकड़ा उसके पास गिरा के और चुपचाप वापस चला गया। इस घटना से वो बहुत प्रेरित हुआ और अपने ऊपर उसने बहुत एक क्षोभ महसूस किया। उसने सोचा कि ये भगवान जो है जब बिना पैर वाली इस लोमड़ी का ध्यान रख सकते हैं तो मेरा भी ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा सोचकर फिर वो जंगल में तपस्या करने के लिए बैठ गया और उसने सोचा कि भगवान सबका दाता है, मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 3 दिन बीत गए और 3 दिनों के बाद उसकी शरीर की हालत जो है वो खराब होने लगी। तभी एक वहां से दूसरा साधु गुजर रहा था और उसने पूछा कि भाई सब ठीक ठाक तो है, तुम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो। उसने बोला और उसने सारी कहानी को बताया कि कैसे उसने उस लोमड़ी को देखा, एक शेर ने उसको खाना दिया। उस दूसरा साधु हंसने लगा। उसने बोला कि तुमने अपनी तुलना उस लोमड़ी से क्यों की, तुमने अपने आप को उस शेर से क्यों नहीं जोड़ा। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में ना कुछ उदाहरण जो हमें मिलते हैं, हम गलत चीज़ों से सीख ले लेते हैं। जब आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, आपके अंदर ईश्वर ने दाता बनने की शक्ति प्रदान की है, तो दाता बनिए, याचक मत बनिए। और ध्यान रखें, उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप कैसे उदाहरण को लेते हैं अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता के हिसाब से, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।